बीजेपी को यूं ही प्रोपेगेंडा पार्टी नहीं कहा जाता है, सबूत है, देखेंगे तो लानत भेजेंगे। जो पार्टी वोट बैंक की खातिर कल्याण सिंह को भी बेचने से बाज नहीं आई, उस पार्टी और उससे इंसानियत की उम्मीद करना बेमानी है। बस टाइमलाइन देखते जाइए आप। कल्याण सिंह के निधन की खबर 21 अगस्त की रात में आई। 21 अगस्त की रात को 10:06 पर अखिलेश यादव ने सबसे पहले ट्वीट किया और कल्याण सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की, उन्हें श्रद्धांजलि दी। टाइम साफ साफ दिख रहा है। जबकि साक्षी महाराज का ट्वीट आया कल्याण सिंह के निधन के करीब 12 घंटे बाद 22 अगस्त को सुबह 6:19 पर। उसके बाद बाबा की नींद खुली। लगता है रात में बाबा जी कुछ ज्यादा थकान में सो गए थे। नींद खुलते ही बीजेपी, पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू सब के ट्वीट बाबा जी रीट्वीट करने लगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की हालत देखिए। पार्टी के दिग्गज नेता का निधन हो गया। उनका ट्वीट आया रात के 10:09 पर। यानी अखिलेश का ट्वीट देखने के बाद उनसे पूरे 3 मिनट पहले ही अखिलेश यादव कल्याण सिंह जी के निधन पर शोक जता चुके थे और श्रद्धांजलि दे चुके थे। हालत तो देखिए कि इतने बड़े नेता का निधन हो गया, प्रदेश सरकार ने राजकीय शोक की घोषणा कर दी, लेकिन अगले ही दिन स्वतंत्र देव सिंह मुस्कुराती हुई तस्वीर डालकर राखी की खुशी मना रहे थे और हंसते हुए प्रदेश को रक्षाबंधन की बधाई दे रहे थे। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कौन कितना सीरियस है। मतलब 24 घंटे में घड़ियाली आंसू भी बहाया, मुस्कुरा भी लिया। जय हो नेताजी की। और कितने रूप धरोगे साहब। और तो छोड़िए, वो जो राम भक्त खड़ाऊ वाला गाना लगाकर संवेदना जताने वाले सीएम योगी थे ना, उनकी आंखों से भी आंसू आए 21 अगस्त को रात के 10:30 के बाद। अमित शाह ने कल्याण सिंह जी के निधन पर शोक जताई 10:26 पर। उसके बाद योगी जी की नींद खुली। बड़े बड़े नेताओं से पहले अखिलेश यादव ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी, लेकिन भगवा ब्रिगेड को तो वोट का माहौल बनाना है और इस बार कल्याण सिंह के नाम पर सिंपैथी लेनी है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा तो पहले ही खत्म हो गया है। अभी कल्याण सिंह की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि बीजेपी एक नया शिगुफा शुरू कर बैठी। बीजेपी के ओबीसी नेताओं ने अखिलेश यादव को यह कहकर टारगेट करना शुरू कर दिया कि वो कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं, श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबूजी को अंतिम विदा देने के लिए नहीं आकर पिछड़े वर्ग की बात करने का नैतिक अधिकार आपने खो दिया है। आपके द्वारा पिछड़ा वर्ग की बात करना केवल ढोंग है। केशव प्रसाद मौर्य के पीछे पीछे स्वतंत्र देव सिंह लिखते हैं, अखिलेश जी अपने आवास से मात्र 1 किलोमीटर दूर मॉल एवेन्यू में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं आ सके। कहीं मुस्लिम वोट बैंक के मोह ने उन्हें पिछड़ों के सबसे बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने से तो नहीं रोक लिया। एक और नेता इसमें कूद पड़े, नाम है साक्षी महाराज। उनकी हकीकत तो हमने आपको पहले ही दिखा दी। साक्षी महाराज भी कल्याण सिंह के बहाने अखिलेश पर निशाना साधने चल पड़े। अब जब मान सम्मान की बात चली तो थोड़ा और जान लेते हैं। 23 जुलाई को अरुण जेटली की पुण्यतिथि थी, लेकिन अरुण जेटली को एक भी श्रद्धांजलि वाला ट्वीट पीएम मोदी की टाइमलाइन पर नहीं दिखा। मतलब क्या पीएम मोदी अरुण जेटली का सम्मान नहीं करते? स्वतंत्र देव सिंह की टाइमलाइन पर भी एक भी ट्वीट नहीं था अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देता हुआ। मतलब स्वतंत्र देव सिंह इतने बड़े हो गए कि अरुण जेटली को भूल गए। अब साक्षी महाराज का हाल देखिए। उनके भी ट्विटर के टाइमलाइन को हम ढूंढते रह गए, एक भी ट्वीट ऐसा नहीं मिला जिसमें अरुण जेटली साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया हो। और तो और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन प्रभारी सुनील बंसल का हाल देखिए। उनकी टाइमलाइन से भी अरुण जेटली गायब हैं। दरअसल वोट बैंक के खांचे में उत्तर प्रदेश के नेताओं को अरुण जेटली सूट नहीं कर रहे थे, इसलिए उत्तर प्रदेश के नेताओं ने उन्हें भुला दिया। कुछ यूजर तो यहाँ तक लिखते हैं कि योगी जी अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए, क्योंकि वो तो ठहरे योगी, उन्होंने मोह माया सब त्याग दी, लेकिन अचानक चुनावी साल में कल्याण सिंह के प्रति उनका मोह जाग गया। अब सबसे कड़वी सच्चाई सुनिए, कल्याण सिंह के साथ बीजेपी के नेताओं ने कैसे कैसे सलूक किए। बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे कल्याण सिंह। 1980 में जब पार्टी का गठन हुआ तो कल्याण सिंह को प्रदेश महामंत्री बनाया गया। कल्याण सिंह की बदौलत ही बीजेपी 1991 में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन उनके साथ बीजेपी ने कैसे धोखा और छल किया, इसका सबूत देखिए। 1999 में बीजेपी ने कल्याण सिंह की कुर्सी छीन ली। कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़कर अलग पार्टी बना ली। कल्याण सिंह के बारे में इसी बीजेपी में नारा दिया गया, भुलक्कड़ बुझक्कड़ पियक्कड़। सोचिए, तब सम्मान का ढोंग करने वाले लोग कहां थे? क्या उनके मुंह में दही जम गई थी? 2007 में कल्याण सिंह की वापसी हुई और बीजेपी ने उनके चेहरे पर फिर से चुनाव लड़ने की कोशिश की, पर निराशा हाथ लगी।
आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त बीजेपी के बहुत कम लोग कल्याण सिंह का साथ दे रहे थे। कल्याण सिंह हेलीकॉप्टर से प्रचार करने जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें हेलीकॉप्टर तक मुहैया नहीं करवाई। वो इंतजार करते रह गए। नतीजा कि कल्याण सिंह पार्टी के भीतर होने वाली इन चीजों से ऐसे परेशान हो गए कि 2009 में उन्होंने तीसरी बार बीजेपी छोड़ दी। तब किसी और ने नहीं, मुलायम सिंह यादव ने एटा लोकसभा से उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने में मदद की। एटा से उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़वाया और मुलायम सिंह ने उन्हें जितवाया भी। इसका बहुत बड़ा खामियाजा मुलायम सिंह को चुकाना भी पड़ा, पर इसकी परवाह किए बगैर मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह का साथ दिया। अब बताइए, कल्याण सिंह के साथ कौन सच्चा है और कौन झूठा? 2013 में कल्याण सिंह का झुकाव फिर से बीजेपी की तरफ बढ़ गया। बीजेपी ने उनसे खूब प्रचार करवाया और चुनाव जीतते ही उन्हें राज्यपाल बना दिया गया। कार्यकाल खत्म हुआ तो कल्याण सिंह फिर से बीजेपी की सदस्यता ले बैठे, लेकिन इस बार उन्हें कोई पद ही नहीं मिला। वैसे एक बात तो है, मौका और दस्तूर देखकर राजनीति करना कोई बीजेपी से सीखे। केपी मौर्य से लेकर स्वतंत्र देव सिंह तक इतने बड़े अंतर्यामी ठहरे कि मन की बात जान लेते हैं। वाह जी वाह! इन्हें पता है कि अखिलेश मुस्लिम वोटों के छिटकने के डर से कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने नहीं गए, लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि इनकी पार्टी ने कल्याण सिंह के साथ क्या क्या किया।